राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। श्री देवराहा बाबा सरकार उन दिनों अमरकंटक के जंगलों में तपस्यारत थे। अमरकंटक के इन्हीं जंगलों से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। यही नर्मदा जो सीधी चलकर मध्य प्रदेश होती हुई गुजरात में अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी को भगवान शिव जी का पसीना भी बोलते हैं। उन्हीं से वे उत्पन्न हुई हैं, इसलिए भगवान शिव का एक नाम नर्मदेश्वर भी है। श्री देवराहा बाबा सरकार उन दिनों अमरकंटक के जंगलों में तपस्यारत थे। यह जंगल प्राय मध्य भारत में है। बाबा की सेवा में उस समय 18 से 20 योगी हठ योग की शिक्षा बाबा से ग्रहण किया करते थे। वे हठ योगी प्राय बाबा से अष्टांग योग के सभी नियमों को सीखते थे। संध्या के समय बाबा नदी के किनारे स्थित एक बड़ी चट्टान पर जाकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। बाबा की समाधि प्राय 3 से 4 घंटे होती थी, अर्थात एक बार आंख बंद होते ही सीधी 1 से लेके दोपहर बाद ही आंख खुलती थी। एक दिन में प्राय 8 पहर होते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। बाबा जिस चट्टान पर बैठकर तपस्या किया करते थे, वहां से कुछ ही दूरी पर नदी अविरल और निर्मल रूप में बहा करती थी। निकट ही वहां घने जंगल स्थित थे, जहां 2 शक्तिशाली शेर रहा करते थे। सूर्यास्त के समय वे दोनों शेर प्रतिदिन जंगल से निकलकर नदी में पानी पीने आया करते थे। नदी किनारे रहकर काफी देर तक पानी पिया करते थे और वहीं विश्राम करते थे। जब बाबा सरकार संध्या के समय उस शिला पर बैठकर ध्यान करते तो उन शेरों की नजर श्री बाबा पर पड़ी। पानी पीकर वे बाबा की ओर बढ़ चले। कुछ कदम बढ़ाते बढ़ाते वे बाबा से कुछ 4 से 5 मीटर की दूरी पर ही होंगे। उन्होंने बाबा को विशेष तरीके से प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने आगे वाले पैरों को मोड़ा और सिर को जमीन पर रगड़ना शुरू कर दिया। ये सब हठ योगी दूर से दृश्य देख रहे थे। वहां से कुछ ही दूरी पर बाबा की कुटिया थी, जहां पे वे हठ योगी प्राय हठ योग की दीक्षा और शिक्षा में लीन रहा करते थे और अनन्य योगिक क्रियाओं में परंगत थे। बाबा की दृष्टि खुलते ही बाबा चट्टान से नीचे उतरे और शेरों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बाबा जैसे ही उनके पास गए, उन शेरों ने बाबा को चाटना शुरू कर दिया। बाबा ने भी उनको विशेष आशीर्वाद दिया। थपकी लगा लगा कर उनको पुचकारना शुरू कर दिया। वे दोनों ही शेर थोड़ी ही देर में निर्मल बच्चे के समान व्यवहार करने लगे। बाबा ने उनको कहा, बच्चा आओ, तुमको आज गुरु दीक्षा देता हूं। यह कहकर बाबा ने दोनों शेरों के तिलक किया और शेरों को कुछ निर्देश भी दिए। बाबा ने उनकी भाषा में उनको समझाया और गीता का पूरा अध्याय उन दोनों शेरों को सुनाया। वे शेर बच्चे की तरह बाबा की वाणी सुन रहे थे, ऐसे बैठे जैसे कोई बच्चा अपने टीचर की बात सुन रहा हो और उस शिक्षा को अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतनशील हो। अब बाबा ने उनको आदेश दिया, बच्चा तुम्हारी दीक्षा पूरी हुई, अब जाओ, समय मिलने पर फिर दर्शन होंगे। अब उन शेरों का प्राय यही नियम बन गया। वे शेर प्रतिदिन शाम के समय पानी पीने आते और पहले बाबा को उसी तरीके से प्रणाम करते, अर्थात अपना सिर जमीन में रगड़ के और पुचकारने लगते। बाबा जब तक उनको पीठ पर और उनके सर पर थपकी ना दे देते, तब तक वे शेर ऐसे ही लौटते रहते। बाबा बच्चे की तरह उन्हें दुलार करते थे। बाबा ने उनको 2 दीक्षा के नए नाम भी दिए और उनको आज्ञा भी दी थी
बच्चा, कभी किसी को तंग मत करना। वे शेर प्रतिदिन बाबा के पास आते। ये कथा 18 से 20 योगी सामने से देख रहे थे। प्रतिदिन यही नियम था। एक दिन उन्होंने बाबा से पूछा, सरकार, क्या हम भी शेर के पास जा सकते हैं? बाबा ने उन हठ योगियों को बताया कि बच्चा, जब तक तुम में अहिंसा पूरी तरह प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक ऐसा मत करना, परंतु जिस दिन तुम सब में नारायण देखना सीख जाओगे तो शेर से भी हालचाल पूछ सकते हो। बाबा की यह वाणी सुनकर हठ योगियों के मन में अचंभा हुआ कि सरकार, हम तो नारायण देखने का अभ्यास बहुत समय से कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चा, परंतु इसकी पूर्ण सिद्धि में समय है। जब योगी में अहिंसा पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है तो भयंकर से भयंकर हिंसक पशु भी हिंसा व्रति को त्याग देते हैं। श्री बाबा के पास ऐसा प्राय देखा जाता था। मगरमच्छ, शेर, भालू, कछुए और बहुत से जंगली जानवर बच्चे की तरह आते थे। बाबा के हाथ से बताशा खाते थे। बाबा ने कई बार गधों का भंडारा भी किया। बाबा ने रांची के जंगलों में भालुओं का भंडारा किया है। आप ये सारी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही नए नए वीडियो भी आते रहेंगे जिनमें बाबा की लीलाओं का विस्तार से वर्णन होगा। ऐसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोग अभिनय हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डीन, जो बाबा के परम भक्त, और उनके घर में बाबा का मचान भी स्थित है। वे बाबा से इतने प्रेरित थे, उन्होंने भी अपने जीवन से मांसाहार का परित्याग कर दिया। बाबा बोलते थे, बच्चा, अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण करके थोड़ी देर के लिए भी भगवान को भूल जाएं तो उन्हीं भगवान को परम व्याकुल होके पुकारना ही भक्ति है। राधे राधे। जय श्री राधे।